नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TDS ठाकुर जी में। आज हम आप फिर एक बार लेकर आए हैं आज की प्रेरक कहानी। प्रेरक कहानी का शुभ हेडिंग जो होगी वो होगी कर्मों की सजा। प्रेरक कहानी की हेडिंग जो है कर्मों की सजा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो क्या हुआ था कहानी में कि एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में उसे घाटा हुआ था। वो भिखारी उस वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधे उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर के खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, इस पर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वहां सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर इतने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। वो सेठ सोचने लगा, विचार करने लगा कि मैंने उसको पत्थर मारा तो भी उसने मुझे दुआ दी, और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भी दे देता, और तो कोई उसे मारता, करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसने देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं है, और ये आपका सर कहाँ फूट गया। वो बुढ़िया उस व्यक्ति से कहने लगी, उस भिखारी से कहने लगी, जो भिखारी मालिक के घर से और कहीं जगह से मांग मांग कर लाया करता था। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए मेरा सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा कि सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम इतने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने भी कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील किया करते थे। बस वही सजा आज हमें मिल रही है कि आज हमें भी लोग पत्थर मार रहे हैं, हमें भी लोग गालियां दे रहे हैं, हमें भी लोग तू तू करके भगा रहे हैं। कैसे हम उस कभी ना कभी मारा करते थे और कभी ना कभी हमें भी उस आदमी को धकेला करते थे। अब बुढ़िया ने कहा कि हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा। वो अंधा व्यक्ति हमें भी बार बार कहा करता था। ऐसा कौन बोल रहा है? वो भिखारी जो आज भीख मांग रहा है, उस पुराने भिखारी को। मैं नहीं, आज उस भिखारी को बद्दुआ और हाय हमेली डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी की बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितने भी ज्यादती कोई का कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे। मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते। इसलिए मेरे दिल में बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उस
उसे अब सारी बातें समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया। आधी जो रोटी थी उसको दोनों ने आधी आधी करके दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा को बोलकर सो गए। अगले दिन जब वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया, सेठ ने पहले ही से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्के से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा कि ईश्वर तुम्हारा भला करे और वह वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर कर्मों के हिसाब से करता है। जो ईश्वर होता है, इंसान केवल दुआ और बद्दुआ ये दो चीज दे सकता है, लेकिन इनको सफल करना वो जादूगर परमपिता परमेश्वर करता है। इस जन्म में ना मिले पर भव से मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस अच्छा करें, वो देखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रखता है उसके पास, सबका हिसाब पक्का रखता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी, जो कि कर्मों पर डिसाइड होता है। मनुष्यों का कर्म ही डिसाइड करता है उसे क्या फल मिलना चाहिए क्या नहीं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।